नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, अध्याय 2 के सभी श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप में से कोई भी भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगभग 100 से ज्यादा वीडियो, हमारा वैसे लक्ष्य है हम 700 के 700 श्लोक भगवत गीता के अलग अलग अपलोड करें। इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का श्लोक अर्थ। अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो अब इसका हम अर्थ और थोड़ा एलोबरेट करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमारी बुद्धि की भी एक सीमा है। केवल कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर यदि भगवान को समझना चाहता है तो यह संभव है। देखिए, हाँ, बुद्धि सहायक जरूर बनती है, लेकिन किसी को केवल यही लगता है कि जो लॉजिकल ब्रेन है वो ज्यादा करेक्ट है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो वो पूरी तरह सही नहीं है। ध्यान रखना है, जो पूरी तरह है, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन तो संसार को ही समझता है और भगवान की प्राप्ति या मोक्ष तो संसार का विषय ही नहीं। तो उसमें यही बात कही जा रही कि भाई कोई व्यक्ति चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, उससे भगवान को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मत अनुशासन है, अनुशासन मत है, उसका पालन तो संसार में मुक्ति की कामना वाले को करना ही पड़ेगा। आप कोई कहता है कि नहीं सर, मैं तो बुद्धि को मानता हूं, मैं ये सब आडंबरों में नहीं पड़ता हूं। देखिए, अब इसी में गड़बड़ हो जाती है। एक विश्वास होता है, एक अंधा विश्वास होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर है, प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, उसी की आराधना में मैं लगा हुआ हूं, ये मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के दम पर एक दिन मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जब मैं आडंबरों में संख्या बढ़ाने लग जाता हूं, मैं अंधा विश्वास करने लग जाता हूं कि भाई मेरा ये काम इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने शायद उस दिन ये वाला व्यक्ति को देख लिया था, इस प्रकार, तो ये चीज जब मन में ज्यादा आने लग जाती है तो फिर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो बात सही है कि कोई व्यक्ति कई दफा आस्था, अपने आप को आस्तिक मानता है, लेकिन वो कई दफा आस्था के कारण ही अतिरिक्त आडंबरों को जन्म दे देता है। तो हमें आस्तिक व्यक्ति को भी अतिरिक्त आडंबरों से बचाना है। और जो नास्तिक व्यक्ति है, जो ईश्वर में नहीं मानता, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति को भी केवल बुद्धि के दम पर संसार को अगर वो देखने का प्रयास करेगा, उसके हृदय में बिल्कुल भी प्रेम श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो कभी परम शांति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा और अगर यहां समझे सरल अर्थ में, कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? भाई अलग अलग प्रकार जब हम किसी को एक्सप्लेन करते तो जिन्होंने अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझा हुआ है और उसमें कोई दोष भी नहीं है, वो तो उसका प्रारब्ध है जो उसको सही बात समझने ही नहीं देगा। उसने ऐसा बुद्धि को अपने अभिमान में वो चूर हो गया है, उसको समझाएंगे भी कि ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, वो मानेगा ही नहीं, कहेगा नहीं, मुझे बौद्धिक स्तर पर समझाना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहा है, जो बुद्धि के नशे में चूर है, कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? उसको कहना भाई सर, बिना कामना के कार्य करना पड़ेगा। कहेगा आप लोग मूर्ख हैं, कामना तो चाहिए। वो अपने बुद्धि के नशे में चूर है, उसके अंदर इतना अहम आ गया है, और ममता का सर्वथा त्याग तो संभव ही नहीं है। मतलब उसको जब बताया जाएगा सर बिना ममता के कार्य किया जाता, वो कहेगा कैसे चलेगा ये? ममता से ही कार्य किया जाएगा, और ममता कौन सी बुरी बात है? मतलब वो लॉजिकली अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही यही बात यहां समझने वाली है कि जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझता है वो भी मुक्ति का अधिकारी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? कुछ विषयों में बुद्धिमान व्यक्ति को भी समर्पण करना पड़ता है। ईश्वर, मुझे बुद्धि का बड़ा अहंकार हो गया है, अगर ईश्वर कृपा कर दे तो बुद्धि का अहंकार
बड़े बड़े माने बहुत जो ज्ञान योग में एकदम तत्पर थे, उनको भी बुद्धि का अहंकार हो गया था। वो तो ईश्वर की कृपा से वो लोग उस अहंकार से मुक्त हो गए। एक बार आपने ये पुराणों में भी पढ़ा होगा कि भगवान के एक प्रकार से रिश्ते में भाई लगते थे, उनको भी बुद्धि का अहंकार हो गया, और वो बुद्धि का अहंकार भगवान ने उन पर कृपा कर दी कि भाई आप गोपियों से मिलकर आए। और जब वो गोपियों से मिलकर आए तब बुद्धि का अहंकार उनका समाप्त हो गया, ठीक हो गया। तो एक होता है हम जानते हैं ये ऐसे होता है, लेकिन एक हमारे हृदय से श्रद्धा और समर्पण होता है। तो जो आपने पढ़ा होगा उद्धव जी का उद्धार किया था भगवान ने, तो वो बृहस्पति के शिष्य थे, स्वयं बृहस्पति ने उनको शिक्षित किया था, और वो भगवान श्री कृष्ण के एक प्रकार से चाचा ताऊ के भाई, माने वो कृष्ण भगवान और उद्धव जी भाई भाई लगे, लेकिन उनको भी बुद्धि का एक प्रकार से अहम आ गया था कि भाई लॉजिकली तो ये ठीक नहीं लगता है। फिर भगवान, क्योंकि वो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, भगवान उनका कहीं ना कहीं ध्यान रखता है, लेकिन वो अहंकार बुद्धि का वो तोड़ता ही है। तब भगवान ने उनको गोपियों से मिलने के लिए कहा। जब उनके मन में एक श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोटा हूं, ज्ञान है मुझे, तो उनको तो ईश्वर की भक्ति में लगी हैं गोपियां, वो बड़ी हैं। तो ये जिसके मन में आ जाता है कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरी बुद्धि लॉजिकल ब्रेन है, तो उसको ईश्वर आसानी से नहीं मिलता है। जब तक उसका अहम नहीं टूटेगा, बुद्धि का अहम तो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक हो गया। तो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो भी मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, जब तक उस अहंकार को वो त्यागे ना, तब तक वो मुक्ति के नजदीक नहीं जा सकते हैं। तो ये बात समझ में आती है। वो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करेगा भी ममता के बिना जीवन संभव कैसे है, क्या ये इररिलेवेंट बातें हैं, वो एकदम अपने मतलब प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन ईश्वर या आत्मा साक्षात कोई प्रूव करने का विषय ही नहीं है। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। वो ऐसा बोलेगा कि ये क्या है, पागलपन वाली बात है, कोई राग द्वेष के बिना कैसे रह सकता है। भाई मुझे किसी ना किसी से राग है, माने वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी ना किसी से द्वेष है, वो मुझे बुरा लगता है। ये तो मानसिक, उसको वो किस प्रकार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि एनाटॉमिकली वो बॉडी में इस प्रकार के एंजाइम होते हैं, इस प्रकार के ड्रग रिलीज करता है ब्रेन, इस प्रकार से अपनी चीजों को प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां सच में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर भी अपने मन को इन सारे दोषों से बचा ले। यही तो एक बहुत बड़ी बात है। वो जानता है कि हमारे ब्रेन में इस प्रकार के अलग अलग केमिकल्स हैं, उसके बावजूद भी उसकी ईश्वर की जो श्रद्धा विश्वास है वो बड़े दोषों से अपने आप बच जाता है। इसीलिए केवल बुद्धि के अहंकार में चूर रहना ईश्वर को प्राप्ति करने वाले के लक्षण नहीं है, ठीक हो गया। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। अगर कोई इस प्रकार मानता है तो इसका मतलब वो भगवान के मत का खंडन कर रहा है। देखिए, भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप मुझे मानो या ना मानो, लेकिन जो अनुशासन मत है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। उसमें कोई किसी का वो नहीं है कि भाई मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति आपको तभी भी मिल सकती है जब आप ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आप अनुशासन को नहीं मानते हैं, इसीलिए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहां पर जो मनुष्य बुद्धि के अहंकार में, कला कौशल भौतिकवाद में पूरी तरह रचे बसे है, संसार ही सही है। देखिए अलग अलग आविष्कार हो रहे हैं, साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ईश्वर के प्रति बहुत विश्वास के साथ कार्य करते हैं कि ईश्वर आपने मुझे ये क्षमता दी है, लेकिन मेरी बुद्धि में जो विचार आया है कहीं ना कहीं वो तेरी प्रेरणा से ही आया है। जो मन में इस प्रकार का भाव आता है तो फिर उसकी बुद्धि उसको सही दिशा देती है। और अगर उसकी बुद्धि में रहता है नहीं मैंने ही तो सब कुछ किया है, तो फिर उसमें हम उत्पन्न हो जाएगा और वो मुक्ति के लिए तो एलिजिबल नहीं है। यानी जो सबसे टॉप, हम सबका लक्ष्य ही वही है, हम सबको इस ट्रैप से निकलना है, और इस ट्रैप, इस माया जाल से निकलने का अर्थ मुक्त हो जाना, ठीक हो गया। तो वो मुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऐसे लोगों को यहां संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा जाता है। ऐसे लोगों को यहां क्या कहा गया है कि वो ज्ञानों में मोहित रहता है।
भाई ये आविष्कार, ये भौतिक, ये लॉजिकल करेक्ट है, ये देखिए ये एक्शन लगा दिया हमने। कई वस्तुएं ऐसी हैं जहां पर स्वयं स्वीकार करते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के लोग भी कि हाँ, यहां पर वो जो सांसारिक विज्ञान है, जो भौतिकवाद है, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसलिए आत्मा को भौतिकता के मापदंड पर कभी तोलने की जो कोशिश करेगा वो मुक्ति का अधिकारी नहीं है, वो बस इसी ट्रैप में फंसा रहेगा। ठीक हो गया। और ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मनुष्य भगवान को माने या ना माने। जैसे कई दफा कहते हैं ना, भाई भगवान तो, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। उनको मतलब उस वाक्य में भी उसमें समस्या दिखाई देती कि भाई इस प्रकार से तो मैं तो भगवान भी कर रहा है, बट उनको पता नहीं है अभी कि यहां पर मैं और वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। माने जो समर्पण है वो प्रकृति के लिए, माने वो अपने लिए समर्पण है। तो जब सच्चा समर्पण होता है तो अंतर अपने आप समाप्त हो जाता है। उसमें भी एक कदम और आगे बढ़ा जाए कि कोई बात नहीं, अगर आप, हमारी बुद्धि अभी इस विषय को समझ नहीं पा रही है कि नहीं सर मैं ईश्वर में इस प्रकार का नहीं है, मैं हर चीज ईश्वर को कैसे समर्पण कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, आप मत समर्पण कीजिए। आप ईश्वर में माने या ना माने, लेकिन ईश्वर अनुशासन को तो मानना ही पड़ेगा। जो प्रकृति का अनुशासन है वो आप नहीं मानते और अपने मन से चल रहे हैं कि नहीं मेरे दिल में जो आता है वो मैं करूंगा, फिर तो आपकी अच्छी पिटाई होगी। इसीलिए हमें सच में अगर हमारा अपना हित करना चाहते हैं तो अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, ये भी ईश्वर का एक आशीर्वाद है। लेकिन अच्छी बुद्धि के साथ साथ हमारा हृदय का समर्पण, भक्ति भावना होना भी जरूरी है। एक अच्छी बुद्धि, अच्छी समर्पण भक्ति भावना के साथ ही अपना और समाज का सच्चा हित कर सकती है। ठीक हो गया। और ये वैसे भी ये मतलब इसको प्रैक्टिकली भी देखा गया है। अगर हमारी बुद्धि केवल किसी डॉक्टर को समझा दिया जाए कि भाई ये किडनी में ये फायदा होता है, हृदय का ये फायदा है, तो अगर उसको केवल बौद्धिक स्तर पर समझा जाए, उसको कुछ मॉरल वैल्यू ना दी जाए, उसको नैतिकता के बारे में कोई बात ना बताई जाए, तो उसकी बुद्धि केवल प्रॉफिट लॉस पर रहेगी कि हाँ भाई इससे मुझे फायदा होता है तो फिर किडनी निकाल ली जाए तो बढ़िया पैसे में बिक जाएगी वो। लेकिन उसके मन में यदि भावना आती कि नहीं मुझे सेवा के रूप में कार्य करना है, मैं माने अच्छे से वो डॉक्टर भी बन जाता है, अच्छा वैद्य बन जाता है, ये सेवा है मेरी, तो फिर वो उसको ना सिर्फ संसार में महान यश देगी, वो उसको परलोक में भी महान यश, माने हमारा सबसे बड़ा यश तो यही है ना कि हम मुक्ति को प्राप्त हो गए, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा यश है। कोई कहता है कि कितना बड़ा यश है, कहता है भाई आपको स्वर्ग का सब दे दे आपको धन, लेकिन स्वर्ग के ऊपर का जो लोक है ब्रह्मलोक, उससे ऊपर का लोक, फिर वहां कोई लोक नहीं है। वहां पर तो हमें अपने शरीर या अपने आप को ही परमात्मा में मिला दिया जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है। तो वो सर्वोपरि है, वो फर्स्ट कैटेगरी है और हमको उसी कैटेगरी को अचीव करना है। तो सच में कोई फर्स्ट कैटेगरी के लिए अपने आप को एलिजिबल समझता है तो उसको बुद्धिमान है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको बुद्धि के अहंकार में चूर नहीं रहना चाहिए, उसको केवल भौतिकवाद में नहीं रहना चाहिए कि आविष्कार तो ये हो रहा है, केवल संसार के लिए ही जीना और संसार के लिए ही मरना। वो एक हद तक गलत सा प्रतीत होने लग जाता है जब उसमें केवल भौतिकवाद हो और उसमें भौतिकता के साथ साथ हमारा आत्म साक्षात्कार, हम कौन हैं ऐसी भावना भी शामिल हो जाए कि ये शरीर ही कौन है, ये विचार कहां से आ रहा है, ये विचार भी उत्पन्न हो जाए तो हमारा संसार और हमारा माने लोक और परलोक दोनों में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगुपराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।